हेलो बिड़ू, सब झक्कास। हम हैं फिजिक्स क्लास। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं 3D वेक्टर। 2D के बारे में हमने बहुत सारे चीज पढ़ लिए थे, आज पढ़ेंगे 3D वेक्टर। 3D वेक्टर क्या होता है सर? तो 3D वेक्टर जिसमें तीनों डायरेक्शन हो, एक्स भी हो, वाई भी हो, जेड भी हो। जैसे ये कमरा, जो हम लोग का घर होता है, कमरा होता है, वो क्या होता है? 3D होता है। लेंथ भी होता है, ब्रेथ भी होता है और उसका हाइट होता है। मैं अभी एग्जांपल दिखाता हूं आपको। ये देखिए, ये बॉक्स, ये क्या है? ये एक क्यूबॉइड है, ठीक है। ये क्या है? क्यूबॉइड। इसमें क्या है? हाइट है। ये क्या है? इसको क्या मान रहे हो? इसको मान लो लेंथ, ठीक है। और ये ब्रेथ। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, तो ये जेड एक्सिस। समझे? ये एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस और ये आपका रहा वाई एक्सिस, ठीक है। ये एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस और वाई एक्सिस। तो इसको बोलते हैं क्या? 3D वेक्टर, ठीक है। देखिए मैंने यहां पे समझाया है। ये है आपका वाई, ये है आपका, सॉरी, ये मान लेते हैं जेड वेक्टर, एक्स वेक्टर, वाई वेक्टर, ठीक है। ये एक्स, वाई और ये जेड वेक्टर। ये आपका क्या है? 3D। देखिए बॉक्स टाइप का बना दिया है। ये क्या बनाएगा? घन बनाएगा। ये घन या घनाभ बनाएगा, जिसको क्यूब या क्यूबाइड कहते हैं। हिंदी में घन घनाभ, इंग्लिश में क्यूब या क्यूबाइड कहते हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो वैसा वेक्टर जिसमें तीनों एक्सिस हो, एक्स भी हो, वाई भी हो, जेड हो, उसे क्या कहते हैं? 3D वेक्टर, ठीक है। 3D मूवी देखने जाते हैं हम लोग ना, वही, ठीक है। 3D वेक्टर। तो अब आप इसमें सीखते हैं कि यदि 3D वेक्टर हो, जिसका x कंपोनेंट भी हो, y कंपोनेंट भी हो, z कंपोनेंट भी हो, तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा? जैसे 2D कंपोनेंट, 2D वेक्टर था ये वाला, ये था x और ये था y, ठीक है। तो हम लोग बोल देते थे ये वेक्टर है x और y, ठीक है। तो हम लोग बोल देते थे इसका डायगोनल क्या होगा? इसका रिजल्टेंट। आप लोग बिना देखे बोल सकते हैं कि दो वेक्टर है तो उसका डायगोनल क्या होगा? यदि दोनों वेक्टर 90 डिग्री पे है या किसी भी एंगल पे हो तो पैरेललोग्राम बनाएंगे। पैरेललोग्राम बना के उसका जो डायगोनल होगा वो रिजल्टेंट होगा। सेम वही रूल है, सेम वही तरीका है इस 3D वेक्टर में भी। 3D वेक्टर में भी क्या होता है कि आपका जो डायगोनल होता है ऑलवेज रिजल्टेंट होता है। समझे क्या? डायगोनल जो होता है आपका ऑलवेज रिजल्टेंट होता है। जैसे 2D वेक्टर होता है उसमें पैरेललोग्राम लॉ लगता है, वैसे ही सेम तरीका से 3D वेक्टर भी रहेगा तो उसमें भी पैरेललोग्राम लगेगा। और पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है कि डायगोनल इज रिजल्टेंट। डायगोनल इज रिजल्टेंट। कोई भी दो वेक्टर है तो दोनों वेक्टर का पैरेलल लाइन खींच दिया, ई वेक्टर के ई, अब मिला दिया डायगोनल, तो ये रिजल्टेंट बन गया। पैरेललोग्राम यही लॉ न कहता है, तो सेम लॉ इसमें भी लगाएंगे। किसमें? 3D वेक्टर में। 3D वेक्टर में भी जैसे ये बॉक्स है, ठीक है, आपको खोल के दिखाता हूं। देखिए ये बॉक्स है, ठीक है। ये जो बॉक्स है इसका, देखिए ये बॉक्स है इसका, ये मान लेते हैं हम x, ठीक है। ये लेंथ y और ये ऊपर वाला z, ये x, ये y, ये z, ठीक है। तो इसका डायगोनल कौन सा होगा? समझ रहे हो आप? ये y है, ये x है और ये ऊपर हाइट z है, तो इसका डायगोनल क्या होगा? इस पॉइंट से, तिरछा लाइन ही ना डायगोनल होता है, इस पॉइंट से आप जब इसको ऐसे मिला देते हो, ठीक है, ये लाइन देखो ना आप, ये देखो, ये x माने हैं, ये y माने हैं और ऊपर z, तो ये जो जहां तीनों पॉइंट मिल रहा है उससे डायगोनल, ठीक है। तो ये जो होगा इसका रिजल्टेंट होगा, ठीक है। तो 3D में भी क्या होता है? पैरेललोग्राम लॉ लगेगा और जो डायगोनल होगा वो क्या होता है? रिजल्टेंट होगा, ठीक है। आप समझ गए 3D क्या होता है?
3D हमेशा वॉल्यूम देता है, क्योंकि उसमें x होता है, y होता है, z होता है, लेंथ होता है, ब्रेथ होता है, हाइट होता है। तो 3D क्या देता है? वॉल्यूम देता है। जैसे ये क्यूबाइड क्या है? ये वॉल्यूम देगा ना, ये वॉल्यूम इसका बता सकते हैं ना। तो एक ये x, ये y, ये z, तो इसका डायगोनल रिजल्टेंट, सिंपल। समझे आप क्या? तो ये बॉक्स है, तो इसका डायगोनल क्या होगा? इसका रिजल्टेंट, ये x है, ये y है और ये z है। समझे क्या? ये x है, ये y है और ये z है, तो इसका डायगोनल क्या हो जाएगा? इसका रिजल्टेंट। कोई भी 3D हो या 2D हो, डायगोनल इज ऑलवेज रिजल्टेंट। लिख लो, डायगोनल इज ऑलवेज रिजल्टेंट। हमेशा याद रखो, डायगोनल क्या होता है? रिजल्टेंट होता है, ठीक है, क्योंकि पैरेललोग्राम लॉ लगेगा। ऐसा नहीं कि मैं रटवा रहा हूं, मैंने प्रूफ करके दिखाया है। किसमें? 2D में, कि 2D में जब दो वेक्टर रहता है ऐसे, तो हम पैरेललोग्राम लॉ जानते हैं, उसके पैरेलल लाइन खींचते हैं और जो डायगोनल लाइन होगा वही रिजल्टेंट होता था। तो सेम वे में यहां पर भी वही होगा, डायगोनल ही क्या होगा? आपका रिजल्टेंट होगा। अब पूछोगे सर, अब इसमें जो होता है, ये जो x होता है उसको I से दिखाते हैं, I कैप से, y जो होता है j कैप से, और z जो होता है उसको दिखाते हैं k कैप से। x को I, y को j और z को k कैप से दिखाते हैं, ठीक है। k कैप से क्या करते हैं? इसको शो करते हैं, ठीक है। तो कोई भी जब 3D में रहता है वेक्टर, तो 3D वेक्टर में I भी आता है, J भी आता है और K भी आता है। जैसे एक एग्जांपल लेकर बताता हूं, कोई वेक्टर है आपका A, तो 2I 3J प्लस 4K, इसमें I कंपोनेंट भी है, J कंपोनेंट भी है, K कंपोनेंट भी है, तो ये इसका क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट। सॉरी, ये क्या होगा? 3D वेक्टर। ये क्या होगा? 3D वेक्टर। ये क्या होगा आपका? 3D वेक्टर। तो अब पूछोगे सर एक बात बताइए, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है? जैसे मान लो कोई लेंथ ऐसे रहता है, रेक्टेंगल, मैथ है सब भाई, मैथ। मान लो कि ये लेंथ है A, ये लेंथ है B, ठीक है। तो इसका डायगोनल निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है? ये डायगोनल निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो वही, यदि क्या हो, समझो आप, यदि क्यूबाइड हो, जैसे 3D क्या होता है? क्यूबाइड होता है या क्यूब होता है? तो क्यूबाइड हो तो उसमें आपको डायगोनल निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है? क्यूबाइड में तीनों भुजाओं का स्क्वायर का सम, ठीक है, तीनों साइड के स्क्वायर का सम। तो ए स्क्वायर, मान लो ए बी सी तीनों साइड है, या एक्स वाई जेड तीनों साइड है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहां पे क्या हो जाएगा? रिजल्ट डायगोनल निकालने के लिए कितना वैल्यू दिया है? 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 2 दूनी का 4, 9 4 13 और 16, 6 3 9 23। सॉरी 16 4 20 और 9 29। 29 क्या हो जाएगा इसका? रिजल्टेंट 29 क्या हो जाएगा? मान लो ये 3D में यदि वेक्टर है, 3D में कोई वेक्टर दिया है, इसका मतलब क्या हुआ? ये 2i 3j प्लस 4 के दिया है, इसका सिंपल मतलब ये होता है कि इधर ये 2i होगा, इधर वैल्यू यहाँ पे क्या होगा? 2 होगा, इस साइड वैल्यू क्या होगा? 3 होगा, और इस साइड वैल्यू क्या होगा? 4 होगा। समझ रहे हो? 0 से 2, 0 से 3, देखो ना, ये i है मतलब x के तरफ, ये i क्या शो कर रहा है? x के तरफ। तो 2, ये j क्या शो कर रहा है? y के तरफ। तो 3 और k क्या शो कर रहा है? 4 z के तरफ। तो 4, तो यहां पे यदि आपको दिखाना हो कोऑर्डिनेट के हिसाब से, तो ये क्या हो जाएगा? 0 3 0,
हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 200, ये क्या हो जाएगा 004। ऐसे ही नहीं दिखाते हैं एक्स वाई जेड, एक्स ये वाई जेड, ये एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ये Z4 है, यहाँ पे Y3 है, यहाँ पे X2 है। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो जब आपको ये पता चल गया, Y पता चल गया, X पता चल गया और Z पता चल गया तीनों का, इसका आप रिजल्टेंट निकाल सकते हो। रिजल्टेंट क्या होगा डायगोनल। रिजल्टेंट आंख बंद करके डायगोनल। कैसे? क्योंकि पैरेललोग्राम आपसे पूछेगा कि रिजल्टेंट डायगोनल कैसे होगा, तो आप फटाक से जवाब दोगे ये पैरेललोग्राम लॉ। यदि 2D में पैरेललोग्राम लॉ लगता है तो 3D में भी पैरेललोग्राम लॉ लगेगा सेम तरीका से। तो यदि 2D में पैरेललोग्राम के थ्रू डायगोनल रिजल्टेंट होता है तो 3D में भी पैरेललोग्राम लॉ के थ्रू क्या होगा डायगोनल रिजल्टेंट होगा। तो हम ऐसे इसको बता सकते हैं। ठीक है, तो अब पूछोगे कि 3D एक वेक्टर लिख के बताइए, तो मैंने बता दिया। उसका मैग्नीट्यूड बताइए, तो मैग्नीट्यूड डायगोनल। तो डायगोनल का क्या फार्मूला होता है? कोई क्यूबाइड हो तो डायगोनल निकालने का क्या फार्मूला होता है कि तीनों भुजाओं के सम का स्क्वायर का सम, तीनों भुजाओं के स्क्वायर का सम। तो ऐसे निकाल के दिखा देंगे। कितना इजी है 3D वेक्टर दिखाना। ठीक है, इजी है ना। अब जैसे और भी चीज पूछ सकता है आपसे, और एक एग्जांपल आपको बता दे रहा हूं। और एक चीज आपको बता दे रहा हूं, मान लो यहां पे क्या कर दिया, चेंज कर दो 3 4 6। अब आपको बताना है क्या होगा, क्या होगा ठीक है, क्या हो जाएगा इसका 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, जोड़ दो 9 16 36, 9 6 15 6 11 51। क्या हो जाएगा रिजल्टेंट। समझ में आया? ठीक है, 15√51 क्या हो जाएगा रिजल्टेंट। समझ रहे हो? ये 030 004 200 एक वेक्टर दिया हुआ है, एक Z डायरेक्शन में और X डायरेक्शन में। आपको उसका रिजल्टेंट निकालना है तो डायगोनल निकाल दो, सिंपल। समझ रहे हो? डायगोनल। और डायगोनल का फार्मूला पता है ही आपको। क्या डायगोनल किसी भी क्यूबाइड में डायगोनल क्या होता है, तीनों भुजाओं का सम का रूट स्क्वायर। समझ रहे हो? तीनों भुजाएं, ये भुजा का स्क्वायर प्लस y के एक्सिस में स्क्वायर प्लस z के एक्सिस में स्क्वायर का रूट, यही क्या होता है डायगोनल। और डायगोनल ही क्या होता है रिजल्टेंट। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है डायगोनल इज ऑलवेज रिजल्टेंट। यदि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना। जय हिंद।